वेलकम टू विजय स्टडी। मैं अजय कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच लेकर के कुंवर नारायण द्वारा लिखित एक वृक्ष की हत्या से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। और इससे जो भी एग्जाम में संभावित प्रश्न है उन प्रश्नों में हम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और उस पर टिक भी लगाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि इनका कहानी आप नहीं सुने हैं तो आई बटन पर जो है आपको लिंक मिलेगा इनका, आप वो कहानी को पहले अगर सुन लेते हैं तो इस वीडियो को देखें तो आपका जो है समझने का तरीका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का PDF मिले तो PDF लेने के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से। टेलीग्राम पर सर्च करें एजे स्टडी लाइव या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहां पर भी जाकर के आप जुड़ सकते हैं। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। इसका पहला प्रश्न है आप लोग के बीच, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है। ठीक है। अगला, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। पहला नंबर प्रश्न डबल टिक कीजिएगा, ये VVI प्रश्न था। अगला देख लेते हैं, कुंवर नारायण ने कविता किसने लिखने की शुरुआत कब की थी? कुंवर नारायण ने जो कविता लिखने की शुरुआत की थी वो कब से की थी? तो वो 1950 से किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य है कि समीक्षा है कि कहानी संग्रह है कि काव्य संग्रह है? तो याद रखिएगा ये इनका क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना निम्न में कौन है? त्रिशंकु, चक्रव्यूह, गुंजन की नील कुसुम। ठीक है, तो ये चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण का ही रचना है। अगला देख लेते हैं, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दिया है? तो वे चौकीदार की संज्ञा घर के बाहर जो वृक्ष था वो वृक्ष को वे चौकीदार की संज्ञा दिए हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो किसको कहे हैं? पुराने वृक्ष को कहे थे वो। अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? किसे नहीं देखा? तो वो वृक्ष को नहीं देखे। अगला प्रश्न है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो वही बूढ़ा वृक्ष मिलता था। अगला प्रश्न है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो कवि ने राइफल की संज्ञा जो है बूढ़े वृक्ष को दिए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो कवि ने पगड़ी का प्रतीक जो है वृक्ष के ऊपर भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को माना है। अगला है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना था? तो खाकी वर्दी में जो है वृक्ष हमेशा चौकन्ना था कविता के अनुसार। अगला, कवि किस देश के लिए बैठ जाते हैं? कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं किसके छांव के पीछे नीचे? तो वृक्ष के छांव के नीचे। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो कवि के अनुसार घर को बचाना है किससे? लुटेरों से। घर को जो है बचाना है लुटेरों से। शहर को बचाना है किससे? नादिरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। नदियों को बचाना है नाले हो जाने से। पूरा का पूरा कविता ही है। ठीक है ना, एकदम कविता को 2 बार सुन लीजिए, कंप्लीट आपका हो जाएगा। धुआं को बचाना है किससे? धुआं को बचाना है किससे? तो धुआं को जहर हो जाने से बचाना है। ठीक है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो शहरों को बचाना है। ठीक है, सॉरी, हवा को बचाना है ना। अगला, जंगल को किससे बचाना है? तो जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो जंगल हो जाने से मनुष्य को बचाना है। कहानी को सुन लीजिएगा, सॉरी कविता को 2 बार सुन लीजिएगा, कंप्लीट आपका पूरा आंसर मिल जाएगा आपका। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा अभिव्यक्त है?
किसके विनाश की है? तो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की। ठीक है। अगला है आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। अगला है चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। रचना तो आपको हर हालत में याद ही रखना पड़ेगा। दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से कौन ललकारता है? वही बूढ़ा चौकीदार, वृक्ष ललकारता है। अगला कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। अगला कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। अगला बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? क्या सोचता है कवि? कि मनुष्य निरंतर जो है असभ्य होते जा रहा है। अगला कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म जो है 1927 में हुआ था, 19 सितंबर को। अगला कुंवर को किस पुस्तक के सम्मान किया गया है? तो ये आपका है प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है। अगला है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है आत्मजयी। अगला है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। अगला प्रश्न है कवि ने घर लौटने पर दरवाजों पर क्या नहीं देखा? तो वही बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की थी? तो इसका चर्चा हो चुका था, 1950 के आसपास से किए थे। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो ये पर्यावरण समस्याओं से जुड़ी हुई है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो बी नंबर मानवीय की रक्षा का, मानवता की रक्षा का। बचाना है नदियों को, बोलिए, नाले हो जाने से। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है? तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है? आत्मजया। ठीक है। और चक्रव्यूह और परिवेश ये आपका सभी के सभी जो है इनका ही कवि संग्रह है। अगला है आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है कहानी संग्रह। ये जो इनका क्या है? कहानी संग्रह है। अगला कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। तो ये आज से पहले ये कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। ठीक है। तो हमने 39 सवाल सोल्व किया अभी। ये टोटल सवाल इजी था। अगर 2 बार कहानी को सुन लेते हैं तो ये पूरा आपका इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। वीडियो को 2 बार देखें, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।